राम राम दोस्तों। आज अपना है मुखर्जी नगर स्टूडेंट लाइफ सीरीज़ का 18वां दिन। सुबह पहले उठे, देखा कि लाइट कटी हुई थी। पूरे पीजी में ही लाइट नहीं थी। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था जब दिल्ली में मैंने लाइट को ना देखा हो। सुबह पहले से सारी प्रक्रियाएं ख़त्म करके तैयार हो गए हम बढ़ चले नाश्ते की ओर, जहाँ पे पास्ता और चाय बने थे। पास्ता भी खैर टेस्टी था। खाना तो अच्छा मिलता ही है पीजी में। आप देख सकते हो कि रूम की हालत पहले से अच्छे रहने लगी, क्योंकि हम तरीके से रहने लग गए इंसानों की तरह। अब यार आप बोल नहीं सकते कि ऐसे ही रहता है फालतू में। फिर अपन चले कोचिंग की ओर, परंपरा अनुसार साइकिल की घंटी बजाकर। अपना डेली का रूटीन है साइकिल की घंटी बजाना, पता नहीं क्यों, शायद कंटेंट हो ये हमारा। लेकिन यार मेरे को जब से आया हूँ दो दो दिन हो गए, मेरे को डॉग्स नहीं दिख रहे। दिख भी जाते पर ऐसे होता है कि मेरे को पहचान ही नहीं रहे। मतलब 2 महीने की दोस्ती और 2 दिन दूर कह रहा है, नाराज़ हो गए। इसके बाद हम चल दिए आगे रिक्शा में बैठ के। अब आगे प्यारा सा गोलू मोलू सा बच्चा बैठा था। बजरंगबली का आशीर्वाद लिया और आगे बढ़ चले। खैर आशीर्वाद लेना चाहिए भगवान का। कभी कभी ये लग जाता है कि भगवान के बिना कुछ नहीं होता। जब आप सब कुछ हार जाओ ना, तब ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दो सब कुछ, क्योंकि उसने प्रॉब्लम दी है तो वो ले भी लेगा। वैसे कि कभी कभी बिजी हो जाता है। आज एक्स्ट्रा वीआईपी ट्रीटमेंट मिला। ऑटो वाले ने भाई साहब रोड क्रॉस करके ही उतारा, वैसे उतारा ही नहीं। वैसे तो रोड ब्लॉक हो जाता है जब भी मैं आता हूँ, लेकिन आज तो खैर छोड़ो। कितनी प्यारी लड़की जा रही है आगे। शक्ल से प्यारी थी, मैंने इसको देखा था, पर क्या कर सकते हैं, कैमरा एंगल ऐसी ही था। मैंने पीछे से साइड में से देखा था। प्यारी क्यूट सी बच्ची थी ये। इसके बाद ये देखो अर्निका, रील वर्सेस रियल, ये है अर्निका। खैर छोड़ो, नाम दिखाएंगे नहीं। इसके बाद डीके सर की क्लास थी। ये सर हमें ही देख रहे हैं वीडियो बनाते हुए, इसलिए सर हमने कैमरा नीचे कर लिया। हमारी एक ही क्लास थी, पूरे 2 घंटे की इंग्लिश की क्लास फ्री होने के बाद हम आ गए पार्क में। पार्क पूरा गीला था, पता नहीं क्या शौक था, हम बीच में से घुस गए, हमारे जूते सारे ख़राब हो गए। इसके बाद हम पार्क में बैठ गए टिफ़िन खोल के। खाना वाना खा के दोस्तों के साथ हम वापस आ गए ई रिक्शा में, क्योंकि अब अपने को पीजी भी जाना था। खैर वही आगे वाली सीट पे बैठ के देखो फिर क्यूट सी लड़कियाँ। कोई नहीं छोड़ो, लड़कियाँ मत देखो, काम की चीज़ें भी देखा करो। किसी की लाइफ देख रहे हो तुम, कैसी स्ट्रगल होती है गवर्नमेंट जॉब के लिए। दीदी हेलमेट पहन लो, कहाँ जा रहे हो स्कूटी उड़ाते हुए, कोई आपको उड़ा देगा। खैर छोड़ो, दीदी नहीं मानी। देखो कितना अच्छा पेड़ लग रहा है। दिल्ली में शायद मैंने फूलों का पहला पेड़ देखा है, बाकी गुलदस्ते तो मैं देखता ही रहता हूँ। खैर छोड़ो, ये 3 लड़कियाँ शक्तिमान की तरह रोड क्रॉस कर रही थी। अगर हम ऐसे रोड क्रॉस करें ना, तो हमारे ऊपर 3 बार गाड़ी चढ़ जाए। अपने लड़के और लड़कियों की होती है। इसके बाद अपन पहुंच गए। अपन ने ले लिया क्लासिक अमूल दही। अमूल वालों पैसे दे दो, तुम्हारा प्रमोशन कर रहा हूँ। 57 सब्सक्राइबर हैं मेरे, 58 थे पहले। पर दही लाने का फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि पीजी में बनी थी कढ़ी। फिर अपना वही देसी तरीका, घी मतलब सब्जी में रोटियों में जहाँ मौका मिले वहीं घी डाल दिया। इसके बाद अपन ने खोल ली जर्नल अवेयरनेस की बुक। सब कुछ पढ़ते रहना चाहिए बीच बीच में जो मिले। शाम को आ गए बाहर पीने, एक तेरा कप एक मेरा कप और हल्की फुल्की गपशप। ये सब करने के बाद चाय देखो हम बढ़िया लग रही है, बहुत अच्छी चाय थी भैया की, 20 रुपये का था कप। पीजी में आने के बाद देखा कि दाल बनी है, आलू की सब्ज़ी बनी है, चावल है और रोटियां हैं। अब आप आगे देखो, पढ़ाई करते हैं हम। तो आज हमने पढ़ा है एडवर्ब में इन्वर्जन रूल। मतलब फाइंड एरर सेंटेंस में इन्वर्जन एक रूल होता है। काफ़ी रूल होते हैं, लेकिन आज हमने जो पढ़ा है हम आपको वो बता देते हैं। इसमें ये होता है कि कुछ सेंटेंस जैसे हार्डली, स्केयरली, रेयरली, बेयरली एंड नो सूनर, इनका मतलब होता है कठिनाई से, मुश्किल से, और नो सूनर का मतलब है ज्यों ही या त्यों ही। अगर ये सेंटेंस में दिख जाए तो वो इन्वर्जन रूल फॉलो करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो सेंटेंस लिखा जाएगा ना, तो सबसे पहले स्टार्टिंग इनसे होगी। इसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर आपका ये पैटर्न रहता है ना, तो इस जो ये वर्ड्स हैं इन वाले सेंटेंस आप पूरी तरह से सही तरीके से कर पाएंगे। हेल्पिंग वर्ब में आप हैड और डिड यूज़ करेंगे, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। जब 2 और मोर वर्क डन इन पास्ट, जब 2 काम एक साथ पास्ट में हो ना, तब ये चीज़ें होती है। अब जैसे आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले बता दूँ कि जैसे हार्डली, स्केयरली, रेयरली और बेयरली, ये जहाँ होंगे ना उस सेंटेंस में या तो बिफोर होगा या वैन होगा। वो सेंटेंस के और सिचुएशन के अकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको, बिफोर और वैन है। और अगर नो सूनर है तब दैन होगा। अगर ये वर्ड है और ये
ये नहीं है। आप समझ लो कि सबसे पहले एरर वहीं पे है। लाइक पहला क्वेश्चन है कि नो सूनर वी हैड मेट देम देन ऑल द मैन स्टूड अप, और लास्ट ऑप्शन है नो एरर। पहला अपना पार्ट बन गया नो सूनर का, दूसरा पार्ट बन गया वी हैड मेट दैम, और अपना तीसरा पार्ट बन गया देन ऑल द मैन स्टूड अप, और फोर्थ हो गया नो एरर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें हार्डली है क्या है, नो सूनर, जो अपन ने ऊपर पढ़ा है नो सूनर। नो सूनर के साथ आता है देन मतलब ये ठीक है। अब ये देखते हैं कि नो सूनर के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, सब्जेक्ट, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आनी चाहिए थी। तो अपनी गलती अपन सबसे पहले यहीं पकड़ चुके हैं। अब मेरे हिसाब से एक एग्जांपल में आपको समझ में आ गया होगा। ये वैसे ये मेरी पहली क्लास थी, हालांकि मैं इतना जानता नहीं हूँ, मैंने क्लास में पढ़ के आप लोगों को बताया। आपके चक्कर में इतना मैंने मेहनत की है पहली बार जीवन में, आपके चक्कर में पढ़ने लगा हूँ। अगर मेरा तरीका थोड़ा बहुत ठीक लगा हो, वैसे तो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, जो क्लास में पढ़ के आया हूँ वही आपको बता रहा हूँ, फिर भी अगर आपको ठीक लग रहा हो तो हम रोज़ कोई ना कोई ऐसी ट्रिक आपको मैं बताने ज़रूर रहूँगा, जिससे आपका शायद थोड़ा बहुत कुछ ईजी हो जाए। अगर आप चाहते हैं तो एक बार मेरे को बता देना यार कमेंट करके। बाकी मिलते हैं कल। वैसे आज से व्लॉग हम एक दिन लेट डाला करेंगे, ये आज का व्लॉग, ये कल का व्लॉग है जो हम आज डाल रहे हैं, क्योंकि वो टाइमिंग का थोड़ा सा इशू होता है। तो हम कल से परफेक्ट टाइमिंग 4 या 5 बजे के आसपास अपना व्लॉग अपलोड होगा। तो हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये डेली व्लॉगर हम ये नहीं कि हम ये खाते हैं वो खाते हैं। एक तो हम लाइफ दिखा रहे हैं मुखर्जी नगर की, कि मुखर्जी नगर में स्टूडेंट्स कैसे रहते हैं, उनका खर्चा कितना आता है। आप देख सकते हो कमेंट में मैं लोगों को बताता भी हूँ कि वो पूछते हैं कि डेली स्पेंड कितना हो जाता है, महीने का खर्चा कितना हो जाता है, वो सब भी बताता हूँ मैं। और उसके बाद हम आज से जो भी शॉर्ट ट्रिक होती है, क्योंकि गवर्नमेंट एग्ज़ाम में लगभग क्वेश्चन तो सबको ही आते हैं अगर कुछ कोई पढ़ता है साल 2 साल, लेकिन इशू होता है टाइमिंग का, कि कौन कितनी जल्दी क्वेश्चन सोल्व कर पाता है। क्योंकि जो जितनी जल्दी क्वेश्चन सोल्व कर पाएगा उतने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएगा। हालांकि पढ़ते सब हैं, क्वेश्चन सबको आते हैं, बस टाइमिंग की बात होती है। तो ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स शायद आपको पहले से पता हो या नहीं पता हो, हम फिर भी आपको बता देंगे। और कुछ ऐसा हो कि भाई जो मेरे को भी ना पता और आपको ना पता और आपको पूछना हो, तो आप मेरे को बता दो, मैं क्लास में जाके अपने टीचर से जितना भी शॉर्ट फॉर्म हो सकेगा, जितना ईजी हो सकेगा, वो आप लोगों को मैं पूछ के बता दूंगा। तो चलो मिलते हैं फिर कल। थैंक यू, सब्सक्राइब कर देना यार। बाय, टाटा।